मेरे सभी भाई बहनों और परमेश्वर के लोगों, आप सभी को जय मसीह की। आज के दिन में परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दे। मैं पास्टर अनिल कुमार एक बार फिर से आपका अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, बताना चाहूंगा आज का जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया, आज का जो प्रकाशन परमेश्वर ने मुझे दिया, जो बातें आपसे शेयर करने के लिए परमेश्वर ने मुझसे कही, मैं वो बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। आज का जो मैसेज है, आज का जो वचन है, वो इसलिए है यदि आप परमेश्वर की नजर में बुद्धिमान होना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर की बुद्धि से अपने आप को बुद्धिमान बनाना चाहते हैं, यदि आप लोगों की नजरों में परमेश्वर की बुद्धि को लेकर अपनी प्रशंसा को पाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि जो लोग आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जो लोग आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, जो लोग आपसे अच्छी पोस्ट पर वर्क करते हैं, जिनके सामने आपको अपने आप को प्रेजेंट करने में ऐसा फील होता है कि मैं इनके सामने बातें कर पाऊंगा या नहीं, या आपको लगता है कि मैं इनके सामने कुछ भी नहीं। मेरे प्रियो, आज का वचन आपके लिए है। परमेश्वर आज के वचन से आपको बुद्धिमान बनाना चाहते हैं। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, आज के वचन में परमेश्वर चाहते हैं कि आप सब लोग जो इस वचन को सुनते हैं, जो इस मैसेज को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन से बुद्धिमान बन जाएं, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके बच्चे कहीं भी शर्म को फील करें। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसके बच्चे कहीं भी नीचे स्थान पर रहें। वो कहता है कि मैं तुझे पूंछ नहीं परंतु सर ही ठहराऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहूंगा, हमारा परमेश्वर कभी हमें पूंछ नहीं बनाना चाहता, लेकिन वो हमें हमेशा सर बनाना चाहता है। वो चाहता है कि हम हमेशा ऊंची पोस्ट पर रहें। वो चाहता है कि हम हमेशा ऊंचाइयों को छुएं। हालेलुया। वचन हमें बताता है कि हमारा चालो चलन ऐसा होना चाहिए कि हमारे चालो चलन को देखकर सामने वाला व्यक्ति हमारे परमेश्वर का आदर करे, हमारे परमेश्वर की प्रशंसा करे। तो मेरे प्रियो, आज के वचन से परमेश्वर आपको बुद्धिमान बनाना चाहते हैं, ताकि आप उन सब लोगों के सामने, जिनके सामने आपको अपने आप को पेश करने में शर्मिंदगी फील होती है, परमेश्वर उन सब के सामने आपको एक इंटेलिजेंट, एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में आपको ले जाना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अब पूंछ ना रहे परंतु सर बन जाएं और आप वो आदर पाएं जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज की वीडियो को पूरा देखें अंत तक, कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी भी वचन से वंचित रह जाएं। इस वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक आप इस वीडियो को देखें ताकि आप परमेश्वर के उस अनुग्रह को पाएं जो परमेश्वर आज आपको देने वाले हैं। हालेलुया। आइए हम चलेंगे वचन की ओर। हम निकालेंगे बाइबल से नीति वचन, उसका पहला अध्याय। वचन में लिखा, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन कह रहा है कि जो बुद्धि का मूल है, यानी जो बुद्धि का बेस है, जहां से बुद्धि बनकर तैयार होती है, बुद्धि जहां से स्टार्ट होती है, वो कह रहा है कि यहोवा का भय मानना, यानी हमारे परमेश्वर का भय जब हम अपने हृदय में रखते हैं, उसकी इज्जत, उसकी आदर, उसका सम्मान जब हम अपने हृदय में रखते हैं, जब परमेश्वर को हम कैरी करके चलते हैं, वो कह रहा है कि जब आप हम मेरे भय को अपने हृदय में रखकर चलते हो, परमेश्वर का भय जब हम मानते हो, कह रहा है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के भय में आप चलते हैं, जब परमेश्वर का आदर लेकर आप चलते हैं, वहां से आपके जीवन में परमेश्वर की बुद्धि की शुरुआत हो जाती है। एक बेस परमेश्वर की बुद्धि का आपके अंदर उत्पन्न हो जाता है। वो कह रहा है बुद्धि का मूल है, यानी वो स्टार्टिंग है बुद्धि की। वहां से बुद्धि की बातें आपके हृदय से स्टार्ट हो जाती हैं जब आप परमेश्वर को अपने अंदर कैरी कर लेते हैं, परमेश्वर की बातों को कैरी कर लेते हैं। आगे पढ़ेंगे इसका दूसरा अध्याय और उसका पहले वचन से हम पढ़ेंगे। वचन में लिखा, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरे आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े। सेकंड में लिखा, और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे। थर्ड में लिखा, और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे। आगे लिखा,
और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। 5वें में लिखा, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बताना चाहूंगा, वचन कह रहा है कि हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचनों को माने। जब हम यूहन्ना उसका पहला अध्याय पढ़ते तो उसमें लिखा कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और वचन ही देहधारी हमारे बीच में होकर आया, वचन ही यीशु मसीह है। मेरे प्रिय, वो कह रहा है कि जब हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचनों को अपने हृदय में रख छोड़े। हालेलुया। वो कह रहा है जब तू मेरे वचनों को माने, उन्हें पढ़ा करे, उन्हें समझा करे, उन्हें वचन जब तू पढ़ता है तो उसमें से उन बुद्धि की बातों को तो स्मरण कर। सेकंड में लिखा, और बुद्धि की बातों को ध्यान से सुने। हालेलुया। वो कह रहा है कि वचन के अंदर जो बुद्धि की बातें लिखी हुई है उन्हें ध्यान से सुने और मन लगाकर उन्हें सोचे कि परमेश्वर मुझसे इस वचन से क्या बातें करना चाहता है, परमेश्वर मुझे क्या आज इन वचनों से सिखाना चाहता है। जब आप इस डीप नॉलेज को लेंगे, जब आप थोड़ा डीप जाएंगे उस वचन में कि हाँ, आज परमेश्वर ने मुझसे बातें की है इस वचन से और परमेश्वर मुझे इस वचन को सिखाना चाहते हैं। वो कह रहा है कि यदि तू उन्हें अपने हृदय में रख छोड़े। आपको परमेश्वर ने किसी वचन से बातें की, आपको परमेश्वर ने कोई वचन दिया, वो कह रहा है सिर्फ पढ़कर उसे भूल नहीं जाना। वो कह रहा है कि मेरे वचन को पहले तो पढ़ना है, उन्हें ग्रहण करना है, फिर कह रहा है अपने हृदय में रख छोड़े, यानी उस वचन को आपको अपने लिए रिसीव करना है, अपने हृदय में रखना है कि प्रभु आपने कहा है। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, परमेश्वर ने कहा कि तू चोरी ना करना, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप उस वचन को सिर्फ पढ़ें और सोचे कि हाँ हो गया। वो कह रहा है उन वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ना है। आपको पल पल वो बातें याद आनी चाहिए कि हाँ, आज परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि मैं चोरी ना करूं, आज परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि मैं चोरी ना करूं। जब भी पूरे दिन भर में आपको ऐसी कोई कंडीशन आए जहां आपको चोरी करनी पड़े, तो वो वचन तुरंत आपको याद आना चाहिए कि हाँ, परमेश्वर ने मुझसे मना किया है कि मैं चोरी ना करूं। वो कह रहा है कि जब तू उन बातों को अपने हृदय में रख छोड़ेगा और बुद्धि की बातों को ध्यान से सुनेगा और उसे समझने की कोशिश करेगा, तो 5वें वचन में लिखा, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन, वो कह रहा है कि यहोवा का भय मानना। आप परमेश्वर के भय को जब मानते हैं तो परमेश्वर की बुद्धि आपको मिलती है। वो कह रहा है कि जब उसके भय में आप चलते हैं तो तू यहोवा की बातों को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान, जो बुद्धि परमेश्वर देता है, जो बुद्धि परमेश्वर के पास है, इंसानों का ज्ञान नहीं मेरे प्रियो, वो कह रहा है परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को पढ़ें। अगर आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो नीति वचन, ये पूरा बुद्धिमानी के ऊपर लिखा गया। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि आप नीति वचन को पढ़ें, आप पूरी बाइबल के वचनों को पढ़ें, क्योंकि परमेश्वर हर वचन से आपसे कुछ ना कुछ नई बातें करना चाहता है। अगर आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो आप नीति वचन को भी जरूर पढ़ें, क्योंकि नीति वचन में बुद्धिमानी की बातों को लिखा गया है। लिखा गया है कि कैसे परमेश्वर हमें बुद्धिमान बनाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन कह रहा है कि परमेश्वर का ज्ञान तुझे मिलेगा। और मेरे प्रिय, जो ज्ञान परमेश्वर हमें देता है वो इंसानों के ज्ञान से कहीं ज्यादा बढ़कर है। आपको डरने की जरूरत नहीं कि आप अपने आप को किसी के सामने प्रेजेंट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब आप परमेश्वर के ज्ञान को कैरी कर चलेंगे, जब आप परमेश्वर की बुद्धि को कैरी कर चलेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपको उन लोगों के सामने जहां आपको शर्मिंदगी फील होती है, आपको बुद्धिमान बना देगा। हालेलुया। इसके 6वां वचन हम पढ़ेंगे। वचन में लिखा, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है और समझ की बातें उसी के मुख से निकलती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो कह रहा है कि बुद्धि की बातें यहोवा ही के मुख से निकलती है और समझ की बातें भी उसी के मुंह से निकलती है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि बुद्धि पाना, तो उस परमेश्वर का भय मानना शुरू करें।
अगर आप चाहते हैं अपनी समझ को, अपनी समझदारी बढ़ाना, अपनी समझ को बढ़ाना, तो वो कह रहा है कि समझ की बातें भी परमेश्वर के मुख से निकलती है मेरे प्रियो। उसके वचन को पढ़ना शुरू करें, उसकी बातों को मानना शुरू करें, उसके वचन को अपने हृदय में रखना शुरू करें। एक वचन और हम पढ़ेंगे, याकूब की बुक उसका पहला अध्याय उसका 5वां वचन हम पढ़ेंगे। वचन में लिखा, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। 6 में लिखा, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। हालेलुया। वो कह रहा है कि यदि आपको लगता है कि आपके अंदर बुद्धि की घटी है, आप सामने वाले की बातों को समझ नहीं पाते हैं, आपको बुद्धिमान होने की जरूरत है। वो कह रहा है कि यदि तुम्हारे अंदर बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए हुए, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, वो आपसे प्रेम करता है। वो कह रहा है कि जब आप उससे मांगोगे तो बिना उल्हाना दिए हुए वो आपको बुद्धि देगा। हालेलुया। बस आगे वचन में लिखा, कह रहा है कि विश्वास के साथ मांगे कि जो मैं मांगता हूं आज परमेश्वर मुझे देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज परमेश्वर से उस बुद्धि को मांगे कि प्रभु मुझे बुद्धि दे, प्रभु मुझे वो स्वर्गीय बुद्धि दे, प्रभु जो आपके पास है। प्रभु मैं उस बुद्धि से भी मैं परिपूर्ण होना चाहता हूं। उसे प्रॉमिस करे प्रभु कि मुझे वो वचन दे प्रभु, जिन वचनों से मैं बुद्धिमान बन सकूं। प्रभु उन वचनों को मैं अपनी बुद्धि में रख छोड़ू, मेरे हृदय में रख छोड़ू। परमेश्वर मुझसे बातें कीजिए। हालेलुया। जब आप उसके वचनों को पढ़ना शुरू करेंगे, हालेलुया, मैं आपसे कहता हूं, मैं यीशु मसीह के नाम में कहता हूं, आप बुद्धिमान हो जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं, ये वचन ही हमें बुद्धि देता है, क्योंकि वचन में लिखा कि वचन ही परमेश्वर है। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो बुद्धि की बातों को हम पढ़ते हैं, बुद्धि की बातों को हम ऑब्जर्व करते हैं, उन्हें अपने हृदय में रखते हैं। और वो कह रहा है कि इन बुद्धि की बातों को जो तू पढ़ता है उन्हें समझना भी जरूरी, उन्हें समझे कि परमेश्वर इन वचनों से हमसे क्या बात करना चाहता है। और जब हम उन बातों को समझेंगे और अपने हृदय में रख छोड़ेंगे तो वो बातें उस पल, उस घड़ी हमारी हेल्प करेंगी जब हमें उस वचन की जरूरत होगी। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि बुद्धि की बातें यहोवा ही के मुख से निकलती है, समझ की बातें वही हमें देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की बातों को आप मानना शुरू करें और परमेश्वर के वचनों को आप पढ़ना शुरू करें और आप देखेंगे आपका जीवन बुद्धिमानी में बदल जाएगा। हालेलुया। मैं आशा करता हूं आज के वचन से परमेश्वर ने आपसे बातें की होंगी। अगर आपको आज का वचन परमेश्वर का समझ में आया, अगर आपको आशीष मिली, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आज के दिन में आपको बहुतायत के साथ आशीष दे। जय मसीह की।